नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, इसके अलावा नीट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, नीट एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नीट एग्ज़ाम किस मोड में कराया जाता है, एंड नीट एग्ज़ाम को किस किस भाषा में दे सकते हैं, मतलब कि किस किस लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा नीट एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना होता है एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, नीट एग्ज़ाम के बाद आप किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं। फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहिए। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाता है एनटीए और एनबी यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के द्वारा। साथियों, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है इसके बाद आप बैचलर डिग्री कोर्सेज जो कि MBBS, BDS, BHMS, BAMS ये जो कोर्सेज हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपको मेडिकल के फील्ड में एंट्री करना है, डॉक्टर बनने के लिए जो बैचलर डिग्री है उसमें एडमिशन लेना है, देन आपको नीट यूजी एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली चीज़, आपने 12th किया हो साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में। कौन कौन से? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। नीट क्या होता है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कराया जाता है एंड पीजी के लिए भी कराया जाता है। ठीक है, 12th पास स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए? यूजी के लिए। तो आपको देना होता है नीट यूजी का एग्ज़ाम। इसके द्वारा आपको एडमिशन मिलता है मेडिकल कोर्सेज में। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है, जैसे कि MBBS, BDS, BHMS इस तरीके के जो कोर्सेज हैं इनमें आपको एडमिशन मिलता है। तो नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए ज़रूरी है कि आपने 12th किया हो या फिर आपने उसके समकक्ष परीक्षा पास की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आपने चाहे हिंदी मीडियम से 12th किया हो या फिर आपने इंग्लिश मीडियम से या फिर किसी अदर मीडियम से, आप अप्लाई कर पाएंगे। बस आपका बोर्ड जो है या फिर यूनिवर्सिटी आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए 12th में। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि आप एक UR या फिर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपके 50% यानी कि 50% अंक होने ज़रूरी हैं, 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, इसका एग्रीगेट का मतलब ये है कि आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है 3 सब्जेक्ट हैं, इनके मार्क्स मिला करके, कुल मार्क्स मिला करके कम से कम आपके इतने हो रहे हैं, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कम से कम आप इन सभी में पास हों, फिर इन तीनों के जो मार्क्स हैं इनको मिला करके कम से कम 50% हैं, देन आप अप्लाई कर पाएंगे नीट एग्ज़ाम के लिए। वहीं अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके 40% मार्क्स हैं, यानी कि 40% हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, नीट एग्ज़ाम दे करके एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा, आयु सीमा। आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है एडमिशन के टाइम। ध्यान रखिएगा, आप जिस साल यानी कि जिस ईयर में अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर उससे अधिक है, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए एंड अधिकतम चाहे जितनी भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे करके एडमिशन आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो साथियों, ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये होते हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के, यानी कि 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस ये होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में, नीट यूजी के एग्ज़ाम में। फिजिक्स से पूछे जाते हैं आपके 45 क्वेश्चंस यानी कि 45 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो बात करते हैं फिजिक्स की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेक्शन A में होंगे 35 यानी कि 35 क्वेश्चन, और सेक्शन B में होंगे 15 यानी कि 15 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, सेक्शन A के जो 35 क्वेश्चन है वो आपको अटैम्प्ट करने हैं
सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन यानी कि जो 15 क्वेश्चन हैं 15 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। इस तरीके से 35 ऊपर वाले और 15 में से 10 हल करने होते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएंगे 35 10 45। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के आपको 45 क्वेश्चन को हल करना होता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 यानी कि 15 क्वेश्चन होंगे, 35 वो और 10 क्वेश्चन इसमें से हल करने होंगे। इस तरीके से 45 ये हो जाते हैं। ठीक है, तो 45 ऊपर 45 ये हो गए 90 क्वेश्चन यानी कि 90 क्वेश्चन। अब बात आती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉटनी के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 15 यानी कि 15 क्वेश्चंस होंगे। 35 ऊपर वाले हल करने हैं और 15 में से 10 हल करने हैं सेक्शन बी के। ठीक है, इस तरीके से 45 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की, तो बायोलॉजी में जूलॉजी भी होगा। इसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 50 यानी कि 15 क्वेश्चन। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, सेक्शन बी के जो 15 हैं 15 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, इस तरीके से जूलॉजी के भी आपके 45 यानी 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बॉटनी जूलॉजी के 45 यानी कि 90। तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे आपके 180 यानी कि 180 टोटल क्वेश्चंस आपको हल करने होते हैं। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्वेश्चंस आपको टोटल 200 यानी कि 200 देखने को मिलेंगे, बट आपको हल करना है केवल 180 यानी कि 180 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए एक सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते हैं, जो 35 हैं उनको तो आपको सब हल करना है, बट सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें से केवल 10 क्वेश्चन ही आपको हल करना है। इस तरीके से 200 में से केवल 180 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन होता है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 720 यानी कि 720। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 720, इसमें से आपको नंबर लाने होते हैं। क्वेश्चंस आपको MCQs देखने को मिलते हैं। पेपर होता है आपका पेन एंड पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन ये एग्ज़ाम कराया जाता है। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, बॉल पॉइंट के ज़रिए आपको सही आंसर को भरना होता है। बात करें कि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है इसको हल करने के लिए कितना समय आपको मिलता है, तो आपको मिलते हैं 3 घंटे 20 मिनट। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि पेपर किस लैंग्वेज में होता है, हिंदी में दे सकते हैं या फिर नहीं, तो साथियों इसका जवाब है हाँ। ये पेपर आप केवल इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, असामीज़ में दे सकते हैं, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं नीट यूजी का उस समय आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है पेपर का, क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो अगर आप केवल इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे देन आपको पेपर मिलेगा केवल इंग्लिश में। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं फॉर्म भरते समय, तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको आपने जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया उस लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उनमें से इंग्लिश में क्वेश्चन देख करके या फिर हिंदी में देख करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है किसी एक लैंग्वेज में आपको उत्तर देना। अगर हिंदी में उत्तर दे रहे हैं तो आपको हिंदी में, अगर अंग्रेजी में दे रहे हैं तो ऐसे में आपको अंग्रेजी में ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने लैंग्वेज के बारे में डिटेल में हर एक चीज़ बताई हुई है। तो साथियों अभी तक हमने जाना कि नीट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, एज कितनी होनी चाहिए। अब क्या करना होता है, जब आप नीट का एग्जामिनेशन दे देते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा आपको एडमिशन मिलता है मेडिकल कोर्सेज में। जब आप काउंसलिंग के प्रोसेस में अपीयर हो रहे होते हैं, मतलब कि जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, देन आपको अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है। तो कौन सा कोर्स करना होता है डॉक्टर बनने के लिए, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा, देखिए साथियों, अगर आप एलोपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तब आपको करना चाहिए MBBS कोर्स। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये जो कोर्स है 5.5 साल में यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। 4.5 ईयर्स यानी कि 4.5 साल का जो समय होता है वो आपके कोर्स का होता है, एकेडमिक एजुकेशन उसमें होती है। और 1 ईयर की यानी कि 1 साल की इंटर्नशिप आपको करनी होती है। इस तरीके से टोटल कोर्स आपका कंप्लीट होता है 5.5 ईयर्स में। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एज आ आयुर्वेदिक डॉक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन आपको करना होगा BAMS कोर्स। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स का होता है। इसमें 4.5 साल आपकी एकेडमिक एजुकेशन रहती है यानी कोर्स रहता है, और 1 साल की इंटर्नशिप इसमें होती है। इस तरीके से 5.5 साल हो जाते हैं। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं दांतों के डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट, देन आपको करना होता है BDS कोर्स। BDS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये जो कोर्स होता है ये होता है 5 साल का यानी कि 5 ईयर्स का। इसमें 4 साल यानी कि 4 ईयर्स रहता है एकेडमिक एजुकेशन, और 1 ईयर की यानी कि 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको करनी होती है।
अगर आप बनना चाहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर देन आप कर सकते हैं BHMS कोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है ये होता है 5.5 ईयर्स का, जिसमें 4.5 साल यानी कि 4.5 ईयर्स रहते हैं एकेडमिक एजुकेशन के और 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको करनी होती है। इस तरीके से 5.5 ईयर्स का ये कोर्स हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप यूनानी डॉक्टर बनना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं BUMS कोर्स। ये जो कोर्स है 5.5 ईयर्स यानी कि 5.5 साल में कंप्लीट होता है और इसमें 4.5 ईयर्स का रहता है कोर्स और 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। इस तरीके से 5.5 साल हो जाते हैं। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं जानवरों के डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक आप बनना चाहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं VVSC AH कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कि कितने साल का कोर्स है, तो इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इस तरीके से 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में ये भी कोर्स कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा है, सर ये जो कोर्सेज आपने बताया है मेडिकल डिग्री कोर्सेज, बैचलर डिग्री कोर्सेज, इनमें एडमिशन कैसे होता है? क्या डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है 12th के मार्क्स के बेस पर या फिर कोई प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देना होता है? तो साथियों, हमने आपको नीट एग्जाम के बारे में बताया है। नीट UG का जो एग्जाम होता है उसके द्वारा आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, BAMS में एडमिशन ले सकते हैं, BDS में, BHMS में, BUMS में और VVSC AH इसमें भी एडमिशन आप नीट के थ्रू ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा है, क्या सर नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है MBBS के लिए, BDS, BMS ये जितने भी कोर्सेज हैं इनके लिए? तो इसका जवाब है हाँ। इनमें से अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BMS में या फिर BDS में या फिर BHMS में या फिर BUMS में देन आपको नीट का एग्जाम देना ज़रूरी है। बात करें BVSC AH यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की, तो साथ ही ये जो कोर्स होता है वेटरनरी साइंस का, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं नीट UG एग्ज़ाम के द्वारा। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके जरिए भी इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। मतलब कि इस कोर्स के लिए नीट मैंडेटरी नहीं है, नीट ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना है कि कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं जिनमें आपको स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए एडमिशन मिले और अधिकतर कॉलेजेस हो सकते हैं जिनमें आपको नीट एग्ज़ाम के द्वारा ही इस कोर्स में भी एडमिशन मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अदर जो कोर्सेज हमने आपको पहले बताए इनके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, देन आप एडमिशन ले पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये भी आएगा, सर 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देंगे, नीट UG का एग्ज़ाम, उसके बाद हम मेडिकल कोर्स जैसे कि MBBS, BDS या फिर इनमें से कोई अदर कोर्स कर लेते हैं, क्या इतना ही डिग्री करने के बाद हम डॉक्टर बन जाते हैं या फिर और भी डिग्री हमें करने की ज़रूरत होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने की ज़रूरत होती है? तो साथियों, इसका जवाब है एस, यानी कि हाँ। देखिए, अगर आप नॉर्मली डॉक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, आप कर सकते हैं बैचलर डिग्री करने के बाद। बट अगर आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मास्टर डिग्री लेनी होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपको करना होता है। अगर आप MBBS, BDS इस तरीके का कोर्स करते हैं देन आप कर सकते हैं MD या फिर MS। MD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड MS का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। MD बात करें कितने साल का होता है, तो ये जो कोर्स है होता है 2 से 3 साल का। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल ड्यूरेशन होती है इस कोर्स की। बात करें मास्टर ऑफ सर्जरी यानी कि MS की, तो इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स यानी कि 3 साल। ठीक है, तो बैचलर डिग्री कोर्स करने के बाद आप मास्टर डिग्री कोर्स यानी कि MD या फिर MS कर सकते हैं। साथियों, आप जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ बनना चाहते हैं आप उस फील्ड में MD या फिर MS कर सकते हैं।